हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITR 6 हम जीनियस के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स पे आके हमें कंपटीशन पे अपनी जो भी कंपनी है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ITR 6 जो है ना वो OPC, PLC और सेक्शन 8 इन कंपनीज़ के उस पर फाइल होता है, इनका ही ITR 6 फाइल होता है। ठीक है, तो जैसे स्पार्क्स लॉगिन किया यहाँ पे, उसके बाद आप बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए, जो उसकी रिलेवेंट बैलेंस शीट आपने बनाई होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 AS और AIS TIS ये दोनों इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इन दोनों को पहले इंपोर्ट करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया हुआ है, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं ITR 2 वाली वीडियो में। ठीक है, वो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे। यहाँ पे आपको जो आपने बैलेंस शीट बनाई है उसकी फीडिंग करनी है। बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस में आए, पहले सबसे पहले PNL फीड कर लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस में आए, यहाँ पे जाके फिल प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिल ट्रेडिंग अकाउंट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी टर्नओवर होगा ना कंपनी का, जो भी सेल वगैरह या परचेज वगैरह हुआ होगा वो यहाँ पे जाएगा। जैसे मेरी कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस केस में मैंने सेल ऑफ सर्विसेज में डाला है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करता होगा तो गुड्स में आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स में। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में आने के बाद यहाँ नीचे परचेजेस आ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो आ जाएगा, या फिर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब रेलिवेंट हेड यहाँ पे आपको बाहर ही दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेल ऑफ सर्विसेज डाल दिया। उसके बाद मैं बैक करूँगी, बैक टू PNL। उसके बाद देखिए मेरे PNL में और क्या क्या है। अब ये आ गया है एक्सपेंसेस, ये मुझे बिल करने हैं। एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस में मोस्टली हेड जो है ना वो बाहर ही दिए गए हैं आपको। ये देखो, जैसे कि रेंट का हो गया, पावर एंड फ्यूल का हो गया। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स से हो गया, रिपेयर्स हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, रिम्बर्समेंट, LTA LTC ये हो गया। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस ये हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ये सब। ये सारे जितने मोस्टली मेन हेड होते हैं ना वो सारे आपको बाहर ही दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग का हो गया, टेलीफोन, फॉरेन ट्रैवलिंग, कन्वीनियंस, होटल, लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाउस, क्लब, फेस्टिवल, स्कॉलरशिप वगैरह, डोनेशन वगैरह, ये सारे आपको बाहर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर सैलरीज में डाल दिया। ये जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हेड्स में, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि हेड्स वगैरह देखने पड़ते हैं कि कहाँ पे कौन सा है। और जब आप 2-3 बार हो जाओगे, 2-3 बार कर लोगे तो आप फिर यूज्ड हो जाओगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगी कि हाँ ये वाला हेड कहाँ पे, ये वाला हेड है कि नहीं है बाहर। ठीक है, जैसे सैलरीज का सैलरी है तो मैंने सैलरी वाले हेड में डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब ज़्यादातर हेड मुझे मिले नहीं यहाँ पे, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस थे उसके हिसाब से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे ऑडिट फीस के नीचे ये अदर एक्सपेंसेस वाला आता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, ठीक है, प्रमोशनल एक्सपेंस हो गया, फ्यूल एक्सपेंस हो गया, प्रोफेशनल फीस वाला हो गया, टेलीफोन इंटरनेट के साथ में हो गया, फ्रीट एंड फॉरवर्डिंग हो गया, ये मैंने यहीं पे डाल दिया क्योंकि मुझे बाहर मिला नहीं था ये हेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ डेप्रिसिएशन का अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएंगे एज पर कंपनीज एक्ट वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा भी PNL में जाओगे, ये रहा डेप्रिसिएशन चार्ट भी बना हुआ है कंपनीज एक्ट वाला, ये आपका PNL में भी आ गया। ठीक है, PNL वाला आ जाएगा, प्रोविज़न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके केस में प्रॉफिट है इस कंपनी में, तो हमारा करंट टैक्स तो बनेगा टैक्स पेबल। ठीक है, स्ट्रेट 30% जो बनता है प्रॉफिट पे वो बन गया इनका।
प्रोविजन आ गया यहाँ पे। उसके बाद डी डिटेल जो भी होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप मैच कर लेना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स जो भी आ रहा होगा पीएनबी में वो आपका यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है तो आप क्रॉस चेक कर लो कहाँ पे डिफरेंस हुआ है और कहाँ पे कोई अमाउंट छूटा है, ठीक है। बैक के पेनल हमने फीड कर लिया। उसके बाद बैक करने के बाद बैलेंस शीट आएंगे, फीड करेंगे। बैलेंस शीट पे क्लिक किया, यहाँ आप सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगी और ऑथराइज और पेड अप ये आपको मास्टर एडिटर से भी मिल जाएगी। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है मास्टर एडिटर तो देखेंगे ही, है ना। शेड्यूल बीएस में आए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मास्टर एडिटर से ही निकाला हुआ है। ऑथराइज 1 लाख है, ठीक है। ये आपका हो गया इशूड वाला पेड अप वाला। अब देखो यहाँ पे सरप्लस में आ जाएगा लास्ट ईयर और करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है ना ब्रॉड फॉरवर्ड होता है प्रीवियस ईयर का वो आ गया और करंट ईयर का, तो दोनों ऐड करके जो अमाउंट आया वो हमारे यहाँ पे आ गया सरप्लस में, ठीक है। उसके बाद देखो लायबिलिटी साइड और क्या क्या है हमारा, जैसे ट्रेड पेबल्स है, ये हेड भी है यहाँ पे, ये रहा ट्रेड पेबल्स अदर्स में आ गया ना। उसके बाद और क्या क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज़ में है हमारा अदर पेबल्स, वर्किंग अकाउंट डायरेक्टर्स के और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब ये हेड ना यहाँ पे है नहीं, ठीक है। देखो अदर करंट लायबिलिटीज़ में देखोगे ना आप करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड, यहाँ पे ये हेड है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हेड नहीं मिलेगा वो हम अदर पेबल्स में डाल देंगे। यहाँ पे हम F12 करेंगे ना तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ऐड करके सेव कर दिया, फिर बाहर टोटल अमाउंट आ गया चारों का, ठीक है। चलो लायबिलिटी साइड तो हो गया हमारा, अब हमारा आया असेट साइड। देखो बीएस में आओगे, बैलेंस शीट में आओगे, ये देखो मैच भी हो गया 1537,237 तो अब एसेट साइड आए। एसेट साइड पहले ग्रॉस ब्लॉक डाला हमने, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन डाल दिया, एज पर कंपनीज एक्ट ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेट ब्लॉक ये ऑटो फैच कर लेगा, ऑटो कैलकुलेट। उसके बाद देखो डेबिट टैक्स एसेट जो आपका डीटीए बना है 784 ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, ठीक। उसके बाद हमारा है अदर करंट एसेट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश वाला तो यहीं पे आ गया। देखो कैश एंड कैश में क्या है कि दो बैंक हैं इनके, तो हमने क्या किया बैंक वाले कॉलम में है बैंक बैलेंस विद बैंक्स, यहाँ पे F12 किया, यहाँ पे दोनों बैंक का क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। डाल के सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कैश का अमाउंट डालना, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा अदर करेंट एसेट्स। अब अदर करेंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है हमारा। ये देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है और लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है। तो देखो लोन्स एंड एडवांसेस का तो ऊपर होगा हेड, दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये रहा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर्स, ये आ गया ना। उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये नहीं होगा हेड, तो आपको ये आप यहाँ पे डाल देंगे अदर करंट एसेट्स में। जो आपको हेड नहीं मिलते ना आप अदर करंट एसेट्स में डाल दीजिएगा F12 करके, यहाँ पे ऐड कर देना, नाम लिख देना पर्टिकुलर का और अमाउंट डाल देना, ठीक है। डाल के सेव किया, हमारा एसेट साइड भी मैच हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट और पेमेंट हमारा हो गया, मैच हो गया, जो हमने एक्सेल बनाया था उससे मैच हो गया जीनियस में, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, की पर्सन में आए, की पर्सन में डायरेक्टर्स की डिटेल आ जाएगी, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, ठीक है। डायरेक्टर का नाम, डिन नंबर, आधार, पैन, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर्स इन्फो में आए, शेयर होल्डर्स इन्फो में जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनका नाम,
पैन, आधार, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है उनके पास, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप इन्फॉर्मेशन में सेम वही आएगा जो शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन में था। तो आप इंपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन करोगे ना तो ये ऑटो फैच हो जाएगा, ठीक। बैक किया, नेचर ऑफ बिजनेस में आए, यहाँ पे बिजनेस कोड डाल दिया, जिस भी मतलब जिस भी सेक्टर में बिजनेस कर रही है कंपनी वो आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दोगे थोड़ा बहुत और कंपनी का नाम डाल दोगे, ठीक। उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन में अगर ये है एप्लीकेबल तो टिक कर दोगे, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर मर्केंटाइल, ठीक। और चेंज हुआ कुछ नहीं, अगर हुआ होगा तो आप येस कर दोगे, ठीक है। सो शेड्यूल एफ पे आओगे, यहाँ पे आपको सेम एज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तो वो ऑटो यहाँ पे दिखेगा नहीं लेकिन वो ऑटो फैच हो गया है, ठीक है। जो हमने मॉडिफाई परमानेंट इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाली होगी वही वाली, ठीक है। उसके बाद देखो जो कंपनी है वो क्या प्रोड्यूसर कंपनी है एज पर सेक्शन 581A कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो, ठीक। और ये कंपनी के लिस्टेड और अनलिस्टेड वाला ही आपको मास्टर डेटा से मिल जाएगा कि लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप यस नो कर देना, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी है आपकी, नो सेक्शन 8 नहीं है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, नो कर दिया। उसके बाद फिल शेड्यूल SH1, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की डिटेल आएगी, जो शेयर होल्डर्स है उनका नाम, रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, टाइप ऑफ शेयर्स, कौन से इशू हैं उनको, पैन नंबर आएगा, आधार नंबर आएगा, कब उनको शेयर्स अलॉट हुए तो वो आएगी डेट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उनके पास, फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एसेसन, यस बिल्कुल, तभी हमने फाइल किया है आईटीआर, तभी हमने बैलेंस शीट भी हमने फिल किया है। फिर शेड्यूल A1, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा कंपनी का, पिन कोड आ जाएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, और अगर ओन ऑफिस है तो ओन ऑफिस, वरना रेंटेड है तो रेंट, ठीक है। ये सब डिटेल्स जाके सेव किया आपने। शेड्यूल GST इसमें आए, इसमें आपको GST इम्पोर्ट एज पर एज करोगे ना तो यहाँ पे GST नंबर आ जाएगा, उस कंपनी का GST नंबर क्या है, अगर एक है तो एक आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो जो मतलब हेड वाला है, हेड ऑफिस वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रांचेज वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे GST के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वो भी आ जाएगी, टर्नओवर भी सारे ब्रांचेस की, अगर और भी ब्रांचेस के तो वो भी आ जाएगी यहाँ नीचे, ठीक है। अगर वेदर हैविंग मोर GST, नो, GST नंबर एक से ज़्यादा नहीं है तो नो, एक से ज़्यादा है तो यस, ओके। बैक किया। अब हमने जनरल इन्फॉर्मेशन में अपनी डिटेल्स फिल कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस में जाके सबसे पहले अपना जो भी प्रॉफिट है लॉस आया है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जो भी प्रॉफिट आया प्रॉफिट या फिर लॉस है तो लॉस, इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटो फैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन, और नीचे आ जाएगा इनकम टैक्स एक्ट वाला। इनकम टैक्स एक्ट वाला आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ, इनकम टैक्स एक्ट वाला कैसे क्लिक करना है, देखो डेप्रिसिएशन चार्ट में है, उसके बाद एडिट चार्ट एज पर ITR, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये रहा डेप्रिसिएशन चार्ट पे, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट वाला देखो लिखा हुआ नीचे, ये आप डाल दोगे WDB ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। बैक किया, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद कंप्लीशन, आप कंप्लीशन पे क्लिक करोगे, प्रिंट रिव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे ये PDF का ऑप्शन आ रहा है ना दिखा हुआ आइकन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो PDF में डाउनलोड हो जाएगी आपकी कंप्लीशन। ये आप कंप्लीशन डाउनलोड करके क्लाइंट को सेंड कर देना, टैक्स बता देना कि कितना टैक्स उनका बना, ठीक है। अप्रूवल आ जाएगा क्लाइंट की तरफ से, टैक्स पेमेंट हो जाएगा प्रॉफिट के केस में या फिर लॉस के केस में अप्रूवल आ जाएगा, तो आप फाइल कर सकते हो। फाइलिंग कैसे करेंगे अब मैं बताती हूँ आपको। ई रिटर्न फाइलिंग में है,
क्लिक किया यहाँ पे, ई फाइल पे क्लिक किया। देखो ये एरर इसलिए आ रहा है, वार्निंग्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी फाइल वाली आईटीआर में ही बता रही हूँ आपको। अगर मैंने न्यू वाली क्रिएट की होती तो यहाँ पे एक भी वार्निंग नहीं आती। ठीक है, कंटिन्यू करोगे। जेसन फाइल डाउनलोड कर ली डेस्कटॉप पे, रिमोट डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू अपलोड द फाइल नाउ। ये देखो आ गया ना, तो यस कर दो। यस, हमें फाइल अपलोड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनीज की, ओपीसी की और सेक्शन 8 की जो भी आईटीआर फाइल करोगे आप, डीएससी के बिना नहीं होती है, डीएससी से ही फाइल होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैन नंबर कॉपी कर लो और रिमोट से बाहर जाके आप लॉग इन कर लो, क्योंकि रिमोट में फाइल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन पे आए, यहाँ पैन नंबर पेस्ट किया, लॉगिन तो आते ही होगा। ठीक है, अब देखो जो पोर्टल अपडेट हुआ है ना, इसमें क्या होता है, हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के साथ ही हमें उस पेज पे ले आता है कि हमें आईटीआर फाइल करनी है, तो यहाँ पे जेसन अपलोड करने का। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने लॉगिन किया और आपका ऐसा पेज ओपन हो गया डैशबोर्ड, तो आप कैसे फाइल करोगे? तो सबसे पहले आप ई फाइल पे जाओगे, कर्सर लेके इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया। देखो वही पेज हो गया ना ओपन। सिलेक्ट किया असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं आप फाइल। सिलेक्ट किया फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिटर्न। अगर हम विद इन ड्यू डेट करें तो ओरिजिनल रिटर्न आएगा, ड्यू डेट की बात करें तो बिलेटेड रिटर्न आएगा। और अगर हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ करेक्शन कर रहे हैं रिटर्न में दोबारा फाइलिंग के लिए, तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न आएगा। ठीक है, अब देखो आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट का ये सेक्शन होता है, तो नहीं, टैक्स ऑडिट नहीं है हमारे केस में, नो कर देंगे। सिलेक्ट आईटीआर टाइप, कौन सा फॉर्म जा रहा है हमारा आईटीआर का, आईटीआर 6। कंटिन्यू किया, अपलोड योर फील्ड आईटीआर फॉर्म हियर, और यहाँ पे जेसन फाइल में अपलोड करनी है। अटैच फाइल पे क्लिक किया, देखो जेसन निकाल लेते हैं रिमोट से। देखो ये जेसन फाइल कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे हमने देखो ये जेसन फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक, पाथ सिलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अटैच फाइल में आया, जो भी किया, सिलेक्ट की जेसन फाइल। अब देखो ये एरर बता रहा है कि आपकी रिटर्न जो है ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। ये जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करोगे ना, तो ये एरर कुछ भी नहीं आएगा। एरर आना होता है तो आप जब जीमेल से ही कर रहे थे ना, फाइल प्रोसीड कर रहे थे, तो वहीं पे आपको एरर वार्निंग का ऑप्शन था ना, तो एरर में दिखा देता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें यहाँ पे आप अटैच करोगे तो यहाँ पे कुछ माइनर से कुछ एरर आ रहा होगा, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वैसे कभी भी एरर यहाँ पे नहीं आता, बस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, तो हम दोबारा से इसमें अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप ओरिजिनल वैल्यू फाइल करोगे तो यहाँ पे जिसमें अपलोड करोगे, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा, ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ई वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि ई वेरिफिकेशन आपको डीसी से करना है। डीसी पे क्लिक करोगे, डीसी का पासवर्ड डालोगे, सबमिट कर दोगे, तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक, फाइल होने के बाद ई फाइल पे आओगे आप, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पे आना है। यहाँ पे आप चेक कर लेना उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल हुई है या फिर नहीं हुई है। देखो होगी ना, असेसमेंट ईयर 24-25 की हुई है मेरी। यहाँ पे आप आईटीआर भी डाउनलोड करोगे, यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो ये तो था कि आईटीआर 6 आप कैसे फाइल कर सकते हैं थ्रू जीनियस। तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ डाउट आए तो आप मुझे बताइएगा।